बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 7 का रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स, यानी कि हमने गिवन क्वेश्चन को एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे। सोल्यूशन क्वेश्चन हमारे पास 5 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक हो गया ना। इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 ज़ार 5 इक्वल्स टू 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 2 4 ज़ार 8। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। नाउ अब इस 2x को हम शिफ्ट कर देंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा 15x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 8। ठीक है, अब 15x से 2x को माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 13x प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 8। सही है। नाउ अब इस प्लस 5 को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास अब बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप 13x इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 5। नाउ नेक्स्ट 13x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 8 से 5 को 8 और 5 को प्लस कर देते हो हमारे पास आ जाएगा 13, और इस 8 ग्रेटर नंबर है तो इसके साथ किस चीज़ का साइन है, माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या मल्टीप्लाई हो 13, तो यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड 13 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर 13 को डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 13x बाय 13 इक्वल्स टू माइनस 13 बाय 13। तो यहाँ से 13 कैंसिल तो क्या बचेगा x इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 13 से कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस 1। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, x माइनस 8 बाय 3 प्लस x माइनस 3 बाय 2 इक्वल्स टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, x माइनस 8 बाय 3 प्लस x माइनस 3 बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर में 3 और 2 है ना, तो अगर एलसीएम देखें तो इसका 6 आएगा, 2 और 3, तो एक बार 2 के टेबल में डिवाइड करें 1, देन 3 के टेबल में करें तो 3 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है, यानी कि 3 2 ज़ार क्या आ जाएगा 6, तो एलसीएम बन जाएगा 6। अब फर्स्ट टर्म को सॉल्व करना है ना, तो फर्स्ट टर्म को रफ वर्क में लिखे x माइनस 8 बाई 3, एलसीएम हमने क्या फाइंड किया 6, इससे मल्टीप्लाई कर दी, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दे x माइनस 8 से, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस, नाउ नेक्स्ट x माइनस 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 6, तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो यहाँ पर लिखे 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 को इस ब्रैकेट के साथ और 3 को इस ब्रैकेट के साथ, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 16 प्लस 3x माइनस 3, 3 ज़ार क्या आ जाएगा 9 ओवर 6 इक्वल्स टू 0। सही है। नाउ अब 2x और 3x ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या बन जाएगा 5x, और माइनस 16 माइनस 9, तो इससे आपके पास आ जाएगा माइनस 25 ओवर 6 इक्वल्स टू 0। अब इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 0 से,
तो ये बन जाएगा 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो इसे आ जाएगा 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -25 को शिफ्ट करें राइट साइड पर। ठीक है, तो -25 किस में चेंज जाएगा, प्लस में, तो ये बन जाएगा 5x इक्वल्स टू +25। नाउ डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 5 को डिवाइड कर दें, तो 5x ओवर 5 इक्वल्स टू 25 ओवर 5। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो क्या बचा, x इक्वल्स टू 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास x किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में जो हमें गिवन क्वेश्चन है, अंडर रूट 2 इंटू 5x माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 14। मतलब कि हमें एक रेडिकल इक्वेशन दी हुई है और रेडिकल इक्वेशन की हमने वेरिफिकेशन भी करनी होती है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 5x माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 14। तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेते हैं। ये बन जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 5x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 14 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 5x माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 14। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 ज़ार 10, x माइनस 2 को 1 से भी करें तो 2 1 ज़ार 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 14। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में अब इस 2x को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, तो ये बन जाएगा 10x माइनस 2x, और साथ ही -2 को शिफ्ट कर दे राइट साइड पे, तो मतलब 14 प्लस 2 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 10 से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x इक्वल्स टू 14 और 2 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 16। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 8x बाई 8 इक्वल्स टू 16 बाई 8। ठीक हो गया। नाउ 8 को 8 से कैंसिल करें तो x इक्वल्स टू 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसके लिए वेरिफिकेशन भी करनी है, तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन। सही हो गया। वेरिफिकेशन में ये हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले तो गिवन क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू 5x माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 14। सही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू देखिए हमने क्या फाइंड की, 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 2, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप अब देखिए, अंडर रूट 2 इंटू 5, x की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2, x की जगह 2 प्लस 14। स्टेप में मैंने क्या कि x की जगह 2 पुट कर दिए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप देखें, तो 2 5 ज़ार क्या, ये देखिए फर्स्ट तो ये 2 अपनी जगह पे लिख लेंगे हम, तो 2 5 ज़ार 10 माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 2 ज़ार 4 प्लस 14। 10 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
9, तो 2 इंटू 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 और 14 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 18। 2 और 9 को भी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी अंडर रूट में 18 आ जाएगा और राइट साइड पर भी अंडर रूट में 18। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2। किसके ऊपर, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आई, जब हमने x की वैल्यू क्या पुट की 2, तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 2 को। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में है 2x प्लस 7 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 9। इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं एब्सोल्यूट 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 9। तो एब्सोल्यूट को जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, 2 ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 2x प्लस 7 इक्वल्स टू, इनके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो जाएगा, इनके प्लस माइनस 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 9 और सेकंड आ जाएगा 2x प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस 9। नाउ यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 7 को शिफ्ट करें टू द लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, यहाँ पर भी 7 को राइट साइड पर शिफ्ट करें तो बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 7 और यहाँ पर भी 2x इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 7। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 9 से 7 को माइनस कर तो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी 2x इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 7, तो इससे आ जाएगा माइनस 16। नाउ डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, तो मैं यहीं पे 2 को डिवाइड कर लेता हूँ। ये देखिए इस साइड पे भी, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू यहाँ से कैंसिल करें 1। ठीक है, फिर 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो यहाँ पर माइनस 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 1 और माइनस 8। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, सॉल्व द फॉलोइंग inequalities ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, एंड ग्राफ द solution ऑन नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन के ऊपर सोल्यूशन को ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास -1 इज लेस देन x प्लस 3/2 लेस देन 0। तो सबसे पहले तो हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें सोल्यूशन, ये आ जाएगा -1 इज लेस देन x प्लस 3/2 लेस देन 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पर डिवीजन में 2 है तो मुझे 2 को ख़त्म करना है, तो मतलब 2 को मल्टीप्लाई करूँगा इनइक्वालिटी के लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी और मिड में भी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 लेस देन 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3/2 लेस देन 2 मल्टीप्लाई 0। तो 2 को जब 1 से करेंगे तो -2 लेस देन 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 लेस देन 2 0 ज़ार 0। अब इस 3 को हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पर देखिए ये x प्लस 3 है ना, तो अगर इसको हम ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3 जो है हम इनइक्वालिटी के लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और मिड में भी। तो यहाँ पर देखिए आप यूँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 3, तो ये बन जाएगा -2
-3 लेस देन x प्लस 3 -3 लेस देन 0 -3। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब -5 लेस देन x लेस देन -3 आ जाएगा। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है, ठीक है, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे नंबर लाइन की, नंबर लाइन। सबसे पहले तो हम नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो मिड में हम लिख लेते हैं 0 को, राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6, और इस साइड पे हम लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 तक। अब देखिए x को पहले हम लेफ्ट साइड पर पढ़ते हैं, x लेस देन -5 यानी कि 5 से कम। तो 5 से कम यानी कि इस 5 यहाँ पर देखिए -5 ये है ना, तो -5 से यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हम कर लेते हैं 4.9 -4.9, तो इसके ऊपर यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। और x ग्रेटर देन -5 है, तो यहाँ पर -4 इससे ग्रेटर हो गया। अब इसको राइट साइड पर पढ़ें, x लेस देन -3, तो यानी कि -3 से लेस होना चाहिए, तो -3 यहाँ पर आ रहा है, इससे थोड़ा सा लेस, ठीक है, इससे लेस। तो -3 से यानी कि हम आगे जाएंगे तो -3 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, और इससे आगे नंबर जो है वो लेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम 3 से साथ थोड़ा सा पॉइंट लगा लेंगे। तो ये जो दो पॉइंट्स इसको ज्वाइन कर ले तो ये शो करेंगे -5 लेस देन x इज लेस देन -3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये दो नंबर्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में है -1 इज लेस देन x -4/5 इज लेस देन 0। तो सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, -1 इज लेस देन x -4/5 इज लेस देन 0। सेम वही मेथड, पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पर भी, राइट साइड पर भी और मिड में भी, ताकि यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो देखिए बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 लेस देन 5 मल्टीप्लाई x -4/5 लेस देन 0 मल्टीप्लाई 5। तो 5 1 ज़ार 5, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, लेस देन 5 और 5 से कैंसिल, तो यहाँ पे x -4 लेस देन 0, 5 ज़ार 0 आ जाएगा। सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए -4 को ख़त्म करना है, तो ये -4 किस वक्त में ख़त्म होगा, जब इस यहाँ इसके साथ 4 को ऐड करेंगे। तो अब लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, राइट साइड पे भी और मिड में भी। तो ये बन जाएगा -5 + 4 लेस देन x -4 + 4 लेस देन 0 + 4। यहाँ पर देखिए 4 को लेफ्ट साइड पे भी, मिड में भी और राइट साइड पे भी ऑफ इनइक्वालिटी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे माइनस प्लस, -5 से 4 माइनस करें तो -1 लेस देन, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज़ लेस देन 4। तो ये हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी कि x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन 4, यानी कि इसको हमने एक बार यूँ लेफ्ट साइड पे पढ़ना है, देन राइट साइड पे। तो अब इसका नंबर लाइन बनाते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग दे दे नंबर लाइन। सही हो गया। सो यहाँ पर अब मिड में हम लगा लेते हैं 0, ठीक है, राइट साइड पे 1 2 3 4 5 और लेफ्ट साइड पे हमारे पास -1 -2 -3। ठीक हो गया। अब पहले लेफ्ट साइड पे पढ़ते हैं, x ग्रेटर देन -1, तो -1 से ग्रेटर यानी कि उससे पीछे वाली वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर होगी, यानी कि लगभग यहाँ पे 0.9 -0.9, इसके ऊपर यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते हैं। और नेक्स्ट x लेस देन 4 यानी कि 4 से लेस यानी कि 3.9 कुछ यहाँ पर आएगा इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। तो ये जो है ना दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये किस चीज़ को शो करता है कि -1 लेस देन x
लेस देन 4 को। सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। 7 लेस देन -3x और +1 लेस देन आर इक्वल्स टू 13। इसको अब हमने सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 7 लेस देन -3x +1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 13। ठीक है ना। सबसे पहले तो इस +1 को ख़त्म करें, तो जब यहाँ से हमने +1 को ख़त्म करना है तो हमें लाजमी बात है 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी की लेफ़्ट साइड पर भी, राइट साइड पर भी और मिड में भी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 -1 लेस देन -3x +1 -1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 13 -1। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 7 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 6 लेस देन -3x, ये और ये कैंसिल, सो लेस देन आर इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको इनइक्वालिटी को स्टार्ट करते वक्त ही कहा था 7.4 में कि जब भी x के साथ कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए और उसको हम ख़त्म करें तो ये इनइक्वालिटी के साइंस चेंज होंगे। तो यहाँ पे जब हम -3 को डिवाइड करेंगे और कैंसिलेशन के बाद जब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। तो मतलब कि इसके बाद स्टेप क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय -3, क्योंकि x की कोफिशिएंट क्या है -3, लेस देन -3x बाय -3 लेस देन आर इक्वल्स टू 12 बाय -3। तो यहाँ पर देखिए 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, तो क्या आ जाएगा -2। ये साइन चेंज होगा, लेस है लेस चेंज हो जाएगा ग्रेटर में। यहाँ से -3 और -3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x। ये साइन भी लेस वाला चेंज हो जाएगा ग्रेटर में, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, तो आ जाएगा -4। इसको अब हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ। सही हो गया। तो यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 -5 और राइट साइड पे +1 +2 और इस तरीके से नंबर।